अब पानीपत का रुख कर लेते हैं, जहां पर आज से आरएसएस की अहम बैठक शुरू हो गई है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक 3 दिन तक चलेगी। 3 दिवसीय बैठक में 1400 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में वर्तमान और भविष्य पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही बैठक में कई राज्यों के चुनावों को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी की राष्ट्रीय नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल हैं। 14 मार्च को बैठक के समापन पर मोहन भागवत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ की सबसे महत्वपूर्ण सभा होती है। इस सभा में पिछले साल किए गए कार्यों की समीक्षा और संघ द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की योजना तैयार की जाती है। तो पानीपत में आज से आरएसएस की अहम बैठक शुरू हो गई है और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक 3 दिन तक चलेगी। 3 दिवसीय बैठक में 1400 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में वर्तमान और भविष्य पर चर्चा की जा रही है और इसके साथ ही बैठक में कई राज्यों के चुनावों को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि समापन समारोह यानी 14 मार्च को जब बैठक का समापन होगा तो मोहन भागवत जो है वो अपने प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। ये 3 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। मोहन भागवत मौजूद हैं। बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है आरएसएस की। पानीपत में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, और तीसरी तस्वीर में देखिए तमाम यहां पर जो लोग पहुंचे हैं। आगामी चुनावों को लेकर जो है मंथन यहां पर हो रहा है और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से पानीपत में आरएसएस की यह अहम बैठक हो रही है। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। इसमें 1400 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। किसानों को और युवकों को कौशल विकास खेती के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर अस्पताल, पुस्तकालय, विशाल खेल परिसर, कौशल विकास केंद्र, योग साधना केंद्र, जैविक व जीरो बजट खेती, नशा मुक्ति, न्याय चौपाल जैसे प्रकल्प संचालित होंगे। यह बैठक 3 दिन चलेगी। वार्षिक अहवाल भी सरकार वहाँ यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 1 साल भर का लेखा जोखा होता है। संघ की शाखा की स्ट्रेंथ, संघ कार्य की स्ट्रेंथ हम लोग 4 पद्धति से मेजर करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अब रुक कर लेते हैं पानीपत से जी मीडिया संवाददाता राकेश भयाना का। राकेश, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर सुनी और जो आने वाले वक्त को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर भी देखिए जो बातचीत यहां पर होनी है, चुनाव को लेकर भी चर्चा इस बैठक में जो हो सकती है। बैठक शुरू हो चुकी है। तो लगता है अभी हमारे सहयोगी राकेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम आपको एक खबर बता रहे हैं पानीपत की, जहां पर आज से आरएसएस की अहम बैठक शुरू हो गई है और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक जो है ये चल रही है। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। इसमें तमाम प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 1400 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे और 14 मार्च को बैठक का समापन होगा। इसमें मोहन भागवत जो है प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी का रुख करने की। पानीपत से हमारे सहयोगी राकेश भयाना जुड़ चुके हैं। राकेश, आरएसएस की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है पानीपत में शुरू हो चुकी है। 3 दिनों तक ये बैठक चलेगी। 1400 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितनी अहम मानी जाए ये बैठक चुनाव के लिहाज से? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस आरएसएस जो है पूरी सिस्टम पे, पूरे भाजपा पर केंद्रित रहता है और ये जो बैठक हो रही है ये आने वाले 2024 को चुनाव को लेकर बड़ी अहम बैठक है, क्योंकि पूरे देश से जो 1400 प्रतिनिधि आ रहे हैं उनकी रूपरेखा, उनसे बातचीत कर, कोई प्रस्ताव पारित कर यहाँ पर आने वाले विषयों पर, वर्तमान विषय पर चर्चा की जाएगी। खास तौर पर आरएसएस में युवाओं को जोड़ने की अधिक महत्ता दी जा रही है, क्योंकि आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से देश युवाओं पर केंद्रित किया, प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, तो उम्मीद जाहिर है कि इस बार की बैठक में युवाओं को लेकर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर उस पर विशेष रूप से चर्चा रहेगी और 2024 के जो चुनाव होंगे उसकी रणनीति भी यहां बन सकती है। बिल्कुल, देखिए अभी हमने तस्वीरों में देखा भी तमाम प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है वो भी कोई बातचीत यहां पर प्रतिनिधियों से कर सकते हैं?
जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे, अभी इसकी अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। अभी यहाँ बातचीत भी हुई है, उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन अगर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, उनको लेकर जरूर न कोई बातचीत होगी, क्योंकि मोहन भागवत भी यहाँ पर मौजूद है। इन सब से बातचीत कर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तैयारियों को लेकर कोई आप राकेश तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप लग रहा है कि कार्यक्रम स्थल के बाहर ही मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ये इस समय यहाँ पर ये यहाँ पर बैठक अंदर है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, केवल यही बाहर से ही सभी जितने भी लोग हैं, चाहे मीडिया से हैं, जो प्रतिनिधि नहीं है, वो बाहर से ही करते। और एक अलग से मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। अभी देखिए पीछे ये जो है, यहाँ पर इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है किसी को भी, और यहाँ से ही सभी अंदर जो सभागार है उसमें बैठक हो रही है आगे की रणनीति के लिए, आगे की परिचर्चा के लिए। खासतौर पर इस बैठक में जो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर और देश और हरियाणा की संस्कृति के बारे में भी 1400 प्रतिनिधि हैं, उनको बताया जाएगा। और 14 तारीख को मोहन भागवत है प्रतिनिधियों को, जो कार्यकारी सदस्य हैं, सबको संबोधित करेंगे और आने वाले 2024 के बारे में और 2025 जो भी रूपरेखा होगी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पानीपत में बैठक शुरू हो चुकी है आरएसएस की, और देखना यह है कि जब 14 मार्च यानी जिस दिन समापन होगा उस दिन मोहन भागवत अपने प्रतिनिधियों को क्या संदेश देते हैं।